और बनारस का विकास करेंगे। मोदी जी पूरे 4 साल अपना यहाँ ही पूरा करेंगे जी। करके गए हैं अभी जोशी जी विकास करके गए हैं, वही मोदी जी भी करने आ रहे हैं। अच्छा, ये तंज है या आप सही में कह रहे हैं? तंज नहीं है, बनारस आप आए हैं, देख ही लीजिए जी। सर, यहाँ पे जितने भी युवा हैं सब रोजगार खोज रहे हैं, सबको आर्थिक आजादी चाहिए, सबको विकास चाहिए। तो अगर हमारे पास पैसा रहेगा हम हर धर्म को अच्छे ढंग से निभाएंगे। हमें विकास पुरुष चाहिए, हमें वो चाहिए जो नए रोजगार पड़े लगाए, फैक्ट्रियां लगाए, हमारा देश आगे बढ़े। कल का जवाब देना चाहता हूँ जी बोलिए। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तबेले में 2 लत्ती चल रही है नेताओं को लेकर के जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जितना बजट भारत सरकार ने दिया है 20-25 साल में बनारस को, खास तौर पे मैं बनारस को पूछना चाहता हूँ, नगर निगम में इनका मेयर 20 साल से है, जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट के तहत सारे पैसे इनको दिए गए। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में बनारस की बात हम करेंगे। नहीं, विकास की बात जो इन्होंने कहा, आपने विकास की बात उठाई, मैं बताना चाहता हूँ मैं सिर्फ आप लोगों से एक सवाल पैसे को मैं आप सबों से आज आप सबों के सामने, आज सभी राजनीतिक दलों के सामने मैं सिर्फ और बनारस की जो दुर्दशा की देन है आप लोग आज सारी लोग इन्हीं लोगों की। पांडे जी आज प्लीज तय कर आप लोग आपस में बता दीजिए, मुद्दा 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या है? क्या मुद्दा विकास है या सांप्रदायिकता है? नहीं, विकास है, हमारा मुद्दा विकास है। और ये इन लोगों का अगर ऐसा है तो सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करते आप क्यों दिखाई देते हैं? किस बात का? सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात करते आप क्यों दिखाई देते हैं? अल्पसंख्यकों की बात मैं नहीं करता। क्यों? मैं संख्यकों की भी बात करता हूँ, अल्पसंख्यकों की बात करता हूँ। आपके सारे नेता अल्पसंख्यक राजनीति के अलावा कुछ करते नहीं दिखाई दे रहे, और समान रूप से दोनों के विकास की बात करता हूँ। जी यही बात मैं आपसे भी पूछूंगा। पार्टी सिर्फ एक की विकास की बात करती है। आप लोगों ने भी विकास सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। विधानसभा 5 राज्यों के चुनाव शुरू हुए थे, विकास का नारा दिया जा रहा था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो हर कोई सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करता दिखाई देता है। आपके तमाम नेता भी यही कहते दिखाई देते हैं। अपने आप को अपडेट करिए जी। भाजपा कहीं नहीं कर रही है, भाजपा केवल विकास और विकास की अलका जी क्या भाजपा सिर्फ विकास की बात कर रही है? देखिए, हमारा जो अनुभव है भाजपा के साथ, मैं उस पर बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती हूं। आज ये सरेआम बता दे कि मंदिर मुद्दे पर इनका क्या स्टैंड है, बात खत्म हो जाएगी। ये गुमराह कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी साजिश और गुमराह कर रहे हैं। मुद्दे विकास के नाम के मुद्दे पर मुद्दा वही है इनका। मैं ये कहती हूँ, आप घोषणा क्यों नहीं कर देते हैं कि आपके लिए विकास के साथ जो है मंदिर पे आपका स्टैंड क्या है? हमको लगता है कि हमारी बहन बात ट्विस्ट करने के लिए विकास पर केजरीवाल दिल्ली में कुछ नहीं किए। नहीं, आप मंदिर पे बताइए आपका क्या स्टैंड है? भाग गए। सुन लीजिए, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? 12 साल नौकरी किया इंडिया में, सब IAS में, वह आदमी दिल्ली के बाहर जॉब क्यों नहीं किया? केजरीवाल जी व्यक्तिगत मुद्दा है, आप विकास के बड़े मुद्दे से हट के एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आ रहे हैं। मुझे नेचर के बाहर की जनता को ये मतलब नहीं, अरविंद केजरीवाल और देश की जनता को आप समझ सकते हैं, एक जवाब चाहिए चाहती है कि इनका स्टैंड क्या है? पांडे जी मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा मंदिर, कॉमन कोर्ट बिल और 370 है कि नहीं 2014 में, ये भी मैं जानना इनसे चाहता हूँ। ये मुद्दा इनका है। चलिए वो इस मुद्दा को पांडे जी आप ही जरा मुद्दा भटका रहे हैं। विजय जी मैं इस पर आपसे भी जवाब चाहूंगा। आज आपके नहीं सुनिए, आपके नेता कहते दिखाई देते हैं, आपके नेता ये कहते दिखाई, विकास जी वो उत्तर प्रदेश पूरे देश की बात विजय जी मुलायम सिंह यादव अपने भाषण का कम से कम 1/3 हिस्सा नरेंद्र मोदी पर रखते हैं, ऐसा क्यों? जाइएगा गूगल पे जाइएगा, NDTV का है गुजरात वर्सेस गुजरात, खोलिएगा गूगल, उस पे देखिएगा गुजरात का पूरा काला चिट्ठा, वहाँ सीवर की लाइनें नहीं पड़ी है, बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। विजय जी मिड डे मील किस तरीके से बांटा जा रहा है, एकदम भिखारियों की तरह बांटा जा रहा है। ये देखे जाकर। अगर मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपके नेता विनाश करेंगे आकर के, आप तो विनाश उसमें गर्क में डाल देंगे। आप लोग लहर है, अरे सवाल तो सुनिए, लहर है, सवाल तो सुनिए, मित्र करे लहर है, लहर नहीं हमारे जब सपा ने कर दिया लहर है। विजय जी लहर है, आप मुद्दा पर रख रहे हैं, आप मुद्दा में रख रहे हैं। अजय भाई, जब सपा कर दिया कि लहर मोदी का है, अब क्या रह गया? आप अगर सुनिए, ये कह रहे भाजपा के लोग की लहर है, सुनिए आप फिर कह रहे हैं अगर प्लीज अगर जब सपा कर दिया इस तरह से हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। इस जायसवाल जी 2 जगह से क्यों लड़ रहे हैं आप? जायसवाल जी
अगर इसी तरीके से चर्चा नहीं कर पाएंगे, जायसवाल जी, लहर देखे हुए गंगा नदी है हमारी, जायसवाल जी, लहर चल रही है, जायसवाल जी, उसको भी लोग रोक देंगे। जायसवाल जी, सर चर्चा नहीं कर पाएंगे, आइए जरा मुद्दे पर बात करते हैं। की जगह हर हर मोदी का नारा लगा दिए, भगवान को भी पीछे कर दिए। चलिए जायसवाल जी, एक सेकंड, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उसका सीधा जवाब अगर आप दे सके तो कम से कम काशी और हमारे देश की जनता के लिए बड़ा भला होगा। सिर्फ एक बात बता दीजिए, आपके नेता मुलायम सिंह यादव अपने भाषण का 1/3 हिस्सा नरेंद्र मोदी पर क्यों रखते हैं? भाई रोकना है तब इनको अगर विकास मुद्दा है, इस तरीके से ये लोग सांप्रदायिकता रोकना है तो भाषण देंगे उसको। तो आपको लगता है ना कि नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश में कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, अगर है इसका जवाब तो बताइए, इसका जवाब है क्या समाजवादी पार्टी के पास? सांप्रदायिकता को रोकने के लिए बोल रहे हैं उनके बारे और यही सवाल मैं अलका जी आपसे भी पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल अपने तमाम भाषणों में आज विकास की बात नहीं करते, या तो वो नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, या जब बहुत मौका मिल जाता है तो गलती से भ्रष्टाचार की चर्चा छेड़ देते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री बनने का हर कोई सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करना चाहता है। अजय जी, मैं बात करती हूँ, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर वाराणसी में आया है और जो विकास की बात करता है, हम गुजरात में जाके अरविंद जी ने वहाँ के विकास वही है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। 3 दिन में अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के 10 साल का विकास देख लिया हुआ है। हम लोग अगर मोदी की बात करते हैं, इसमें मतलब हम उनके जो है धोखे का विकास जो है उसको उजागर करते हैं। हमारे लिए देखिए, हमारे लिए मुद्दा आज भी विकास है, कल भी विकास है। अगर उस विकास के रास्ते में मोदी अगर आ रहे हैं तो उसमें हम कुछ नहीं। पांडे जी, अब यही सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। राहुल गांधी विकास की मैं आपसे प्लीज एक सेकंड। राहुल गांधी हर जगह जाकर विकास की बात करने का दावा करते रहे, जनसभाएं करते हैं, बनारस में भी कुलियों से मुलाकात की, लेकिन क्या आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में कुलियों के लिए कुछ किया है? कुलियों के लिए, गरीबों क्या के किया है? हमारे जो एक काम बताइए, अरे किस बात अभी कुली के लिए है, मनरेगा का जो हमारा विकास काम है जी, वो सिर्फ गरीबों के लिए मनरेगा की योजना लाया मैंने। अभी फूड सिक्योरिटी बिल जो भारत सरकार ने पास किया है वो सब गरीबों के लिए। वो क्या कुली 1 रुपया का अनाज, 2 रुपये का अनाज, 3 रुपये का अनाज नहीं पाएंगे क्या? फूड सिक्योरिटी बिल में ये सामूहिक गरीब लोगों के लिए है। यही और बेसिक पांडे जी, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर यही मुद्दा होता तो आज राहुल गांधी वो बात करते दिखाई देते। 1948 में गांधी को किसने मारा, ये बात करते हुए नहीं दिखाई देते। आरएसएस की मानसिकता पर बात करते नहीं दिखाई, यानी कि आप भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपने जो पहले बात कहा कि सारे लोग बीजेपी को क्यों डिस्कस करते हैं जी, दो ही, एक कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, मैं दूसरे को भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी मानता हूं, इसलिए हमारे और उसके बीच में तो डायलॉग होगा। दूसरी जो रीजनल पार्टियां हैं, इस राष्ट्रीय चुनाव में उनका कोई मुद्दा नहीं बनता। जी को आप क्या समझते हैं, वो कहाँ है? मेरी बात को क्लियर कर लेने दीजिए। आम आदमी को तो ये कुछ समझते ही नहीं, यही तो समस्या है। समझता है रीजनल पार्टियों को नेशनल पार्टी के रूप में मैं नहीं मानता, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सामने रखकर और इसकी सांप्रदायिकता को मैं उजागर करता हूँ, इसके कार्यशैली को उजागर करता हूँ, और जहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं चलिए डिबेट में हम भाग लेते हैं। रविंद्र जी, आप बहुत शांति से बैठे हैं क्योंकि लगता है कि अब आप ही की चर्चा हो रही है तो कोई जरूरत नहीं है। मैं यही सवाल एक बार फिर आपके सामने लेकर आता हूं। काशी में आज आपके नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने आज से पहले काशी के विकास के बारे में कभी कुछ कहा? क्या उन्होंने यहां पर कोई भी यात्रा करने की कोशिश की? क्या यहां रहने की भी कोशिश की? आखिरकार काशी को चुनने का मतलब क्या है? मैं बताऊं ना आपको, प्रधानमंत्री की कुछ अभी तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते थे। जब से भाजपा उनको घोषणा की प्रधानमंत्री के वेटिंग में रहेंगे ये, तब से उन्होंने पूरे देश की अपनी विजन रखा। और ये कि नहीं, 49 बार उन्होंने रख चुके हमारी विजन क्या है, व्यापार को डेवलप करने के लिए, नौजवानों को रोजगार के लिए।